ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो क्रेताएं हैं या जो हाउस होल्ड है जो उपभोग करता है, इनसे फर्में क्या करती हैं कि उत्पादन के साधनों का क्रय करती हैं। वो भूमि के रूप में, श्रम के रूप में, पूंजी के रूप में और क्या है आपका उद्यम यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में लेती हैं। अब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनको कुछ रेनोमेशन भी देना पड़ेगा, यानी कि उसके बदले उनके उपभोग के बदले कुछ भुगतान। तो एज अ रेमुनेशन इनके लिए क्या होता है, जैसे लैंड है, तो लैंड के लिए हम क्या देते हैं, लेबर के लिए क्या देते हैं हम लोग, वेज। कैपिटल के लिए क्या दे रहे हैं हम, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को हम क्या दे रहे हैं आपका। तो ये जो रेंट है, वेज है, इंटरेस्ट है और आपके पास जो प्रॉफिट है, ये एक तरह से क्या हम इसको कह सकते हैं, मॉनेटरी इनकम। देखिए, फ्लो क्या है, दो तरीके के फ्लो होते हैं। एक हो गया आपका मनी फ्लो जिसको मॉनेटरी फ्लो कहते हैं, दूसरा आपका क्या हो गया फैक्टर्स का फ्लो। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो क्रेता है या हाउस होल्ड से फर्में फैक्टर्स को ले रही हैं और उन फैक्टर्स के बदले उनको क्या दे रही है, उनका जो रेनोमेशन होगा, यानी कि उनके बदले जो उनका भुगतान होना चाहिए उन साधनों के उपयोग के बदले, उसको किस रूप में दे रहे हैं, वो मॉनेटरी इनकम यानी कि मौद्रिक आय के रूप में क्या किया जा रहा है, उनको भुगतान किया जा रहा है। एक चीज तो ये हो गया। अब ये जो फर्में हैं, ये फर्में आपके बदले आपसे जो फैक्टर्स ले रहे हैं, इन फैक्टर्स को लेके वो क्या कर रही हैं, उत्पादन करेंगी। फर्म क्या करेगा, आपसे सेवा लेगा। जैसे कि आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप धोबी हैं, आप कुम्हार हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, आप घरेलू कामगार हैं, आप मजदूर हैं। मतलब कि बहुत सारी सेवाएं श्रम के रूप में आपसे लिए जाएंगे। आपकी मकान को, आपके दुकान को, आपके घर को, आपकी जमीन को व्यापार के लिए उधार लिया जाएगा। पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी तो किसी महाजन के द्वारा, किसी संबंधी के द्वारा, किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से आप क्या लेंगे, पूंजी की प्राप्ति करेंगे। और जो हौसला दिखा करके लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में आएगा, वो क्या पाएगा, आपका प्रॉफिट को लेकर के चला जाएगा। अब क्या है कि ये जो फर्में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर रही हैं, मतलब उत्पादन के साधनों का प्रयोग कर रही हैं, उन साधनों का उपयोग करके आपको क्या दे रही हैं, इन साधनों का उपयोग करके आपको क्या मिलता है, आउटपुट, है ना। जितने भी उत्पादन के साधन हैं, उन साधनों का उपयोग करके क्या आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। ये आउटपुट किस रूप में है, ये आउटपुट होगा गुड्स और सर्विसेज के रूप में। ये जो आउटपुट आपको मिलता है, ये किस रूप में आपके पास मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में आपको क्या होता है, मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक दुकान खोल रखा है, राशन की दुकान। तो हम एज अ फर्म विक्रेता के तौर पे आपको क्या उपलब्ध करा रहे हैं, राशन उपलब्ध करा रहे हैं। हम एक वकील है तो हम आपको कानूनी सलाह उपलब्ध करा रहे हैं। हम क्या है कि एक एडवोकेट हो के साथ में, या फिर मान लीजिए हम चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो हम फिनेंस से रिलेटेड आपके पास सलाह आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो फर्में क्या करी है कि उत्पादन के साधनों का उपयोग करके आपको एज अ आउटपुट क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। क्रेता क्या करेगा, इनका उपभोग करेगा और उपभोग के बदले क्या देगा, इन गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेगा, इन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या करेगा, वो पेमेंट्स करेगा। अब ध्यान से देखिए, आप क्या देख रहे हैं कि फैक्टर का फ्लो हाउस होल्ड से कहां पर है, फर्म का फैक्टर फ्लो। तो मॉनिटरी फ्लो कहां पर है, फर्म से आपके पास क्या है, हाउस होल्ड के। उसके विपरीत आप देख रहे हैं कि फर्म्स क्या करे, उत्पादन का साधनों का उपयोग कर रहे हैं और उससे कुछ उत्पाद बना। इस उत्पाद को क्या किया गया, चाहे वो वस्तु के रूप में या फिर क्या हो सकता है, सेवा के रूप में। आपके दैनिक उपभोग की सारी चीजें, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, फैंस है, सभी चीजें उत्पादित हो रही हैं। आप खरीदते तो किसी फैक्ट्री से जाके तो नहीं खरीदते है ना, किसी विक्रेता से, किसी सेलर से ही आप जाके खरीदते हैं। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का जो उपयोग हाउस होल्ड कर रहा है, जो कंज्यूमर कर रहा है, उसके बदले फर्मों को क्या दिया जाता है, पेमेंट्स किया जाता है। ये पेमेंट्स किस रूप में है, मॉनिटरी पेमेंट्स। तो आप क्या देखते हैं
कि किसी भी इकोनॉमी में जो फ्लो है, सर्कुलर फ्लो है, वो दो चीजों से संबंधित होती है। एक है मौद्रिक प्रवाह और दूसरा क्या होता है, साधनों का प्रवाह। जब हाउस होल्ड से आपके पास फर्म के ऊपर साधनों का प्रवाह है, तो उसके बदले किस चीज का प्रवाह देख रहे हैं, मुद्रा का प्रवाह। जब फर्मों से आप साधनों का प्रयोग ले रहे हैं, तो उन साधनों के प्रयोग के बदले आप क्या कर रहे हैं, मुद्रा का प्रवाह करते हैं। यह है आपका टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, टू सेक्टर मॉडल इसी को क्या करते हैं, कहते हैं। लेकिन कहता है क्या कि जब किसी भी देश में व्यापार होगा और यहां पर अगर क्रेता और विक्रेता के बीच में ही अगर ये कार्य होता रहेगा, तो उनका शोषण बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मतलब कि इन साधनों की सही कीमत क्या होगी, कभी भी भुगतान नहीं की जाएगी। सरकार नियम बनाती है ना कि न्यूनतम मजदूरी दर इतनी है, उससे कम दर पे किसी को काम नहीं कराया जा सकता है। अगर नहीं होता तो आज से पहले गांवों की स्थिति को देखिए कि एक गरीब किसान 50 रुपए में भी खेतों में दिन भर दिहाड़ी करता था। और आज से जस्ट 15 साल पहले आप देख लीजिए, मनरेगा की मजदूरी दर मात्र 60 रुपए गिनी जाती थी। समझ गए। उसके बाद बढ़ते हुए 125 रुपए, आज के समय में 125 रुपए का कोई मायने है क्या। तो इसलिए क्या कहता है कि टू सेक्टर इकोनॉमी जब आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर सरकार का क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट होती है, इस गवर्नमेंट की क्या होती है कि भूमिका क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सवाल ये है कि जब सरकार यहां पर आता है, तो सरकार क्या काम कर रही है। सरकार सबसे पहला काम करती है कि ये जो फर्में हैं जो उत्पादन कर रही हैं, इनकी इफिशियंसी को कैसे बढ़ाया जा सके, इनके उत्पादन की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सके, इसमें सरकार क्या करती है, मदद करती है। और सरकार के मदद करने के तरीके कैसे हैं, सरकार क्या करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करती है, डेवलप करती है। सरकार क्या उपलब्ध करा रही है इनको, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में, आधारभूत संरचना। ठीक है, आधारभूत संरचना के अंतर्गत सरकार अच्छी सड़कें, अच्छी नालियां, बिजली की व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था, प्रतिद्वंदी बाजार ना बने, ऐसे बहुत सारे नियम। तो सरकार क्या करती है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करती है, फर्मों को उपलब्ध कराती है। तो क्या हाउस होल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्या, करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सरकार के द्वारा ये जो लोग हैं, ये उपयोग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का। अब सरकार के द्वारा कौन से गुड्स और कौन से सर्विसेज हैं जिसका इस्तेमाल हो रहा है, सरकार आपको परिवहन की सुविधा देती है, सरकार आपको पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराती है, सरकार आपके लिए गली मोहल्लों में सड़कों का निर्माण करती है, नालियों का निर्माण करती है, डाक की सेवाएं सरकार आपको देती है, कम्युनिकेशन की सेवाएं सरकार को आप देती है, फ्री D2H सेवाएं, यानी कि सरकार भी आपको बहुत सारी सेवाएं और वस्तुओं को उपलब्ध कराती है। जैसे BSNL सेल की स्थापना, CCL कोल फील्ड्स जितने हैं, तो वो क्या करते हैं कि हाउस होल्ड के कंजम्पशन के लिए सरकार क्या करती है कि वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराती है। जैसे डाक सेवा का होना, उड्डयन सेवाएं हो गई, परिवहन की सेवाएं हो गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गया, है ना, बसें चलती है ना, सिटी बसें चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं, तो इन सभी के परिचालन को कौन सुनिश्चित करता है, आपका सरकार। तो जब गवर्नमेंट यहाँ पे आता है, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, फर्मों को क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और आम लोगों के कंजम्पशन गुड्स, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, कंजम्पशन के लिए सरकार क्या कर रही है कि गुड उपलब्ध करा रही है सेवा के रूप में। जैसे आप डाक की सेवाएं लेते हैं, आप रेलवे परिवहन की सेवाएं लेते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं लेते हैं, सरकार आपके लिए पार्क बनाती है, सरकार आपके लिए क्या बनाती है कि चिड़ियाघर बनाती है, सरकार आपके लिए पर्यटन स्थल बनाती है, इन सब का निर्माण सरकार करती है। तो सरकार की उन सेवाओं और उन वस्तुओं का क्या कर रहे होते हैं, आप उपयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब इन दो सेक्टर्स में जब सरकार की भूमिका जुड़ जाती है, तो यही सेक्टर अब क्या बन गया, आपका थ्री सेक्टर इकोनॉमी। तो यहां पर क्या है, फैक्टर्स, यहां पर क्या है आपका फैक्टर्स। तो मॉनेटरी फ्लो भी तो होना चाहिए। सरकार फर्मों से क्या लेती है इसके बदले में,
सरकार इसके बदले में इन फर्मों से क्या लेती है? टैक्स। क्या लेती है इनसे? कर लेती है। और सरकार इनसे भी क्या लेती है इसके बदले में? सरकार इनसे भी क्या लेती है आपके पास? टैक्स, यानी क्या लेती है? फाइन वाइन की बात हम लोग बाद में करेंगे, है ना? उस सबको अभी नहीं करेंगे, वो बजट में ही वो सही है। यहाँ पर हम लोग बस बात करेंगे अभी कर के बारे में। लेती है सरकार, लेकिन वो चीज नहीं है। पॉजिटिव एक्सपेक्ट। तो सरकार क्या करी है कि जब आपको सेवाएं और वस्तुएं सरकार आपको उपलब्ध करा रही है, यानी कि यहाँ पे साधनों का प्रवाह है, तो उसके बदले मुद्रा के प्रवाह के रूप में हम क्या देखते हैं कि इन हाउस होल्ड से क्या लिया जा रहा है? आपका टैक्स लिया जा रहा है। इन फर्मों से उसके उन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बदले सरकार क्या लेती है आपके पास? टैक्स लेती है। आप देखते हैं बहुत सारे टैक्सों के प्रकार होते हैं। ये आपका क्या बन गया? थ्री सेक्टर बन गया। जब आपके पास हाउस होल्ड है, फर्म्स है, और फर्म के साथ आपके क्या हो गया? गवर्नमेंट। तो वही टू सेक्टर मॉडल आपके पास क्या हो गया? आपके पास थ्री सेक्टर मॉडल के रूप में क्या हो गया? बदल गया। ठीक है। तो ये ऐसी चीजें कब तक देखने को मिलेंगी? किसी एक देश के सीमा के भीतर। हम कल एक शब्द को कह रहे थे, अटार्की। अटार्की शब्द का मतलब होता है नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट। अटार्की शब्द का मतलब क्या होता है? नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट। ना तो कोई आयात हो रहा है और ना तो क्या हो रहा है? निर्यात हो रहा है। तो ये जो थ्री सेक्टर मॉडल है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? अटार्की का सिचुएशन देख रहे हैं, जहां पर ना तो किसी प्रकार का आयात हो रहा है, ना तो किसी प्रकार का क्या हो रहा है? कि निर्यात हो रहा है। अटार्की का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट किसको कहते हैं? ठीक है। थोड़ा सा मौका देंगे, लिखवाएंगे भी। अभी पेन कलम मत चलाइए, अभी समझने पर ध्यान दीजिए, है ना? जरूरी है। अ? अटार्की इंग्लिश ही वर्ड है। ठीक है। अटार्की को आप सेट्रस पेरिबस को आप नहीं बदल सकते, है ना? ग्रीक वर्ड है। उसी तरह से अटार्की भी आपका क्या है कि अटार्की शब्द अर्थशास्त्र में भी आप अटार्की ही लिखते हैं। कोई आयात और निर्यात वहां पर नहीं होता है। ठीक है। अब क्या है कि जब आपने देखा कि ये टू सेक्टर मॉडल किस रूप में बदल गया है, जब गवर्नमेंट बीच में आ गया तो क्या हो गया? ये थ्री सेक्टर मॉडल के रूप में बदल गया। लेकिन जब अटार्की को हटा दें, यानी कि हम आयात और निर्यात को का शामिल कर ले, यानी कि हम अगर अपने देश में ही उत्पादन कर रहे हैं और अपने देश में उपभोग करें, तो क्या सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं? नहीं। मान लीजिए हम विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़े हैं, तो हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? तकनीक की। हमारे देश में कोई बीमारी है, लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं और हमें जरूरत है अच्छी मेडिसिन की। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वैसी मेडिसिन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, देशों से लाना पड़ेगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा? अपने देश की सीमाओं को खोलना पड़ेगा। तब वहां पर भूमिका आती है होती है किसकी? एक्सटर्नल सेक्टर्स का। और एक्सटर्नल सेक्टर्स में सबसे पहले आप समझिए कि एक चीज जो यहाँ पे शामिल किया जाता है, वो है आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम दूसरे देशों से क्या कर रहे हैं? चीजों को ला रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये फर्म है, एक्सपोर्ट के अंतर्गत। हाँ, तो यहाँ पर हम देखिए, मेरे मतलब कि यहाँ पे व्यू में क्या कहना था कि जैसे विदेश की कोई देश है, ये सारा चीज मान लीजिए भारत में चल रहा है, ठीक है? और विदेश में कोई एक फर्म है या कोई विदेश का कोई संस्थान है, वो हमसे क्या एक्सपोर्ट करेगा? वो इस फर्म से क्या चीजें लेगा? एक फर्म में क्या चीजों को खरीदेगा वहां पर? ये खरीदेगा गुड्स, एंड क्या खरीदेगा आपके पास? सर्विसेज, है ना? फर्मों के द्वारा क्या लेगा कि जैसे हमारे देश में प्रचुर मात्रा में कोई चीज है, तो उन चीजों को क्या करेगा? खरीदेगा। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कि अल्मुनियम का अत्यधिक उत्पादन है, हमारे यहाँ माइका का बहुत उत्पादन है, तो खेत में से कोड़ करके सीधे थोड़ी ना ले जाएगा।
बल्कि उसको प्रोसेस करके हमारी कंपनियां क्या करेंगी, उनको बेचेंगी। इसके साथ साथ हम किन चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं? और साथ ही साथ किन चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं? हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं लेबर का, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं कैपिटल का। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमारे देश के लोग दूसरे देशों में काम करने के लिए जा रहे होते हैं। हमारे देश के जो उद्योगपति हैं वो दूसरे देशों में व्यापार लगाए हुए हैं, तो पूंजी लेके जाते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस जो है, अगर इंग्लैंड में देखे तो सबसे बड़े उद्योगपतियों में पहले गिने जाते हैं। मुकेश अंबानी और ये जो है अंबानी बधू हैं, पूरे इंग्लैंड के सबसे अरबपतियों मतलब कि पैसे वाले धनवान लोगों में एक गिने जाते हैं। तो उस देश में क्या लेकर के गए हैं? ये जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हाउस होल्ड है, इस हाउस होल्ड से किन चीजों का एक्सपोर्ट हो रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। किस चीजों का हो रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि उत्पादन के साधनों का। कहेंगे जमीन कैसे, है ना? तो जमीन नहीं है, लेकिन जमीन के बदले दूसरी चीजें तो होती हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी ने आपका क्या लेकर रखा है, लोन ले रखा है, तो हम वहां पे जमीन तो खरीदते हैं ना, मतलब कि उन फर्मों ने हमारे यहाँ भी तो जमीन खरीद रखी है। हमारे यहाँ उन्होंने जमीन को लीज पर ले रखा है, खरीदा नहीं है। जमीन को उन्होंने क्या किया है? लीज पर रखा है। तो जब तक उन्होंने भुगतान कर रहे हैं तब तक पर उस जमीन पर अधिकार क्या है? उन्हीं का होता है ना। ऑयल एंड रिफाइनरी खरीद रहे, आइलैंड्स को खरीद रहे होते हैं। एसबीआई की संपत्तियां केवल भारत में ही तो नहीं है, आरबीआई की संपत्तियां केवल भारत में ही तो नहीं है, विदेशों में भी तो होती हैं। विदेशों में नीलामी की चीजों को खरीदते हैं, बिल्डिंग्स को खरीदते हैं, सभी चीजों को खरीदते हैं। तो ये क्या है कि लेबर और कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहां से गुड्स एंड सर्विसेज को, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, बहुत सारे एजेंट लोग होते हैं कि सऊदी अरबिया में काम दिला देंगे, आप खुद जाइएगा सऊदी अरबिया में आपको काम मिल जाएगा? नहीं। आपको क्या चाहिए कि कोई एक एजेंसी होगी जो आपको ट्रेन करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कराएगी, आपके वीजा को कंप्लीट कराएगी और आपको काम करने के लिए क्या करेगी? वहां भेज देगी। आप विप्रो में काम कर रहे हैं, आप इंफोसिस में काम करें, तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है। आप वो क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रांच में, अमेरिका के ब्रांच में या दूसरे देशों के ब्रांच में आपको क्या करता है? एज अ एक्सपोर्ट आप वस्तु और सेवाओं के लिए लाभ देने के लिए क्या कर रहे होते हैं? जा रहे होते हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ पर होता है, एक चीज शामिल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका इंपोर्ट। ठीक है। तो इंपोर्ट में क्या चीजें शामिल होती हैं? क्या चीजों को हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं देशों से? फ्लो ध्यान में रखिएगा। किन चीजों को हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं यहाँ पर? गुड्स एंड क्या है आपका? सर्विसेज। और कैसे सर्विसेज? कंजम्पशन गुड। कैसे सर्विसेज को? कंजम्पशन गुड्स, मतलब कि आपके दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे साइकिल हो गया, कार हो गया, बाइक हो गई, दवाइयाँ हो गई, किताबें हो गई। किताबें पढ़ते हैं ना फॉरेन राइटर्स के, आप किताबें पढ़ते हैं, घड़ियां पढ़ते हैं, मोबाइल है, मतलब कि बहुत सारी चीजें जो हैं, जो आप एक हाउस होल्ड, एक क्रेता अपने जीवन में क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है। उन चीजों को क्या किया जाता है? इंपोर्ट किया जाता है। और दूसरी ओर फर्मों के लिए क्या हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं? फर्म, अगर हमारे देश में कोई फर्म है तो वो क्या चीज इंपोर्ट कर रहा होता है? पहला तो है कि आपका टेक्नोलॉजी, है ना, तकनीक की अच्छी एडवांस मशीनें, अच्छे कंप्यूटर, है ना, अच्छे रॉ मटेरियल्स, मतलब कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। साथ में हम क्या कर रहे होते हैं? ये एफपी का मतलब आप समझ रहे हैं ना? एफपी का मतलब क्या हो गया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के जो साधन होते हैं उनको क्या कर रहे होते हैं? वो इंपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा तो थोड़ी ना कि सब एमआईटी के इंजीनियर भरे हुए हैं। रेलवे के प्रोजेक्ट लगाने होते हैं तो हम देखते हैं कि जापान के इंजीनियर आ रहे हैं। बड़े बड़े जब हमको डैम बनाने होते हैं तो अमेरिका के इंजीनियर्स आते हैं। जब साइंटिफिक रिसर्च पे हम काम कर रहे होते हैं तो अमेरिका, नासा और विभिन्न देशों के साइंटिस्ट हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? काम कर रहे होते हैं। जब यहाँ के लोग लेबर और कैपिटल काम करने के लिए गए हुए थे, तो क्या विदेशों के लेबर और कैपिटल हमारे यहाँ काम करने के लिए नहीं आएंगे क्या? किस किस रूप में आती हैं? जैसे देखिएगा टेली कम्युनिकेशन, टेली
कम्युनिकेशन के रूप में, कम्युनिकेशन सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर्स में, है ना। बैंकिंग सेवा में आप देखते हैं कि गिने चुने दो चार ही नाम आपके पास हिंदी के हैं, मतलब भारतीय हैं, बाकी तो सभी के हैं आपके पास विदेशी कंपनियां हैं। आप मीडिया के रूप में देखिए, गिना चुना दो चार चैनल है, सुदर्शन चैनल तो भारत चैनल, बस दो चार चैनल हैं जो आपके पास क्या है, भारतीय हैं। बाकी सभी मीडिया चैनल्स कैसे हैं आपके पास, विदेशी हैं। डाबर कंपनी का नाम आपने सुना है, डाबर कंपनी भी विदेशी कंपनी है। और पार्क एवेन्यू का नाम आपने सुना है, वो देसी कंपनी है। ठीक है, पार्क एवेन्यू जो है वो देसी कंपनी, रेमंड का ही एक ब्रांड है। ठीक है, रेमंड का ही एक अपना ब्रांड है वो। तो ये सब चीजें हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, एरो को ध्यान में रखिएगा, किन चीजों का एक्सपोर्ट हो रहा है, लेबर और कैपिटल यानी कि फैक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, गुड्स एंड सर्विसेज का। इंपोर्ट किन चीजों को कर रही है, ये फर्में किन चीजों को इंपोर्ट कर रही हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि उनके यहाँ अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, कहते हैं ना विश्व प्रयात डॉक्टर अब पारस अस्पताल में महीने के इतने से इतने तारीख को। ठीक है, तो ऐसा सुनते हैं, मतलब कि विदेशों के जो प्रसिद्ध डॉक्टर होते हैं वो आपके देश में बहुत सारे होते हैं, जैसे हार्ट के लिए जो खासतौर से एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, वो महीने में एक बार बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल्स में आंखों के डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर या कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं के लिए विदेशों से डॉक्टर्स को आमंत्रित किया जाता है, जो आकर के हमारे यहाँ क्या करें। तो ये फर्में किन चीजों का इंपोर्ट कर रही होती है, बैंकिंग सेवाओं का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, टेक्नोलॉजी का होता है, रॉ मटेरियल्स का होता है, बहुत सारी चीजों को क्या कर रही थी, इंपोर्ट कर रही होती है। जैसे एमआरएफ हो गया, तो बाइक बनाने वाली कंपनियां भारतीय चाहे जो भी हो, टायर कहाँ का इस्तेमाल कर रही है, वही का इस्तेमाल करिए। मान लीजिए कंपनी को टेलीकम्युनिकेशन लगाना है, तो उनको चाहिए होगा मॉडेम चाहिए, राउटर चाहिए, तो कहाँ से करेंगे, विदेशों से क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो क्या होता है कि ये जो चीजें होती हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जब इसको मिला दिया जाता है, तो इन दोनों चीजों को मिला देने से आपका जो सेक्टर बनता है, इस सेक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल सेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब आपस में मिल गया, तो इसी को क्या बोला गया आपके पास, एक्सटर्नल सेक्टर। तो यहां पर तो अभी तक हम लोग किस चीज का फ्लो देख रहे हैं, फैक्टर का फ्लो। यहां भी फैक्टर है, यहां भी फैक्टर है, यहां भी फैक्टर है, यहां भी फैक्टर है। तो मनी का फ्लो किस रूप में देखने को मिलता है, विदेशी मुद्रा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में हम लोगों को किस चीज का फ्लो देखने को मिले, मॉनेटरी फ्लो। एनआरआई हो गए ना, काम करने के लिए गए तो वो क्या हो गए, एनआरआई, पैसा लेके आएंगे भारत में। और जब यहाँ के लोग, जब अमेरिका का कोई इंजीनियर हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो वो पैसा लेकर के अपने देश में जाएगा। यानी कि इसको हम इस सर्कल में मॉनेटरी का जो फ्लो होता है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि विदेशी मुद्रा के रूप में यहाँ पर हम लोगों को क्या होता है कि मुद्रा का प्रवाह देखने को मिलता है। तो ये हो गया टू सेक्टर जब हाउस होल्ड और क्या है आपके पास, फर्में हैं। थ्री सेक्टर जब आपके पास गवर्नमेंट की भूमिका होती है, और फोर सेक्टर जब यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, एक्सटर्नल सेक्टर। तो अब तक आप घर पे अगर आपने पढ़ा होगा, तो उस बुकिश लैंग्वेज से ये लैंग्वेज समझना कुछ आसान हुआ क्या। अब इसी को ना तोड़ के चार को डायग्राम बनाता है। ठीक है, तो हमको तो डायग्राम बनाने नहीं है, हमको तो कॉन्सेप्ट समझना है ना। अब छापिए, ऑनलाइन आप लोग में से किन्हीं को कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, कहीं कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद कोई एक लोग अच्छे से खींच के डाल दीजिए ना। अच्छा चलिए, हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे, है ना। बना लीजिए, लेकिन कॉपी में बना लीजिए, फ्लो को देखिए। हम बनाने इसलिए कह रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, लेकिन ये फ्लो के हिसाब से बनाइए, समझ समझ के, है ना। वन बाय वन, जैसे जैसे हम स्टार्ट किए थे वैसे वैसे लिख लिख के डायग्राम बनाइए। जैसे जैसे हम लिखे हैं उस तरीके से रिकॉल करते हुए डायग्राम आप बनाते हुए करिए, तब आप सीखेंगे। तो समझ गया, टू सेक्टर, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर मॉडल। बता रहे हैं, डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन लाइए।
99 105 107। देखिए सप्लाई कर्व के बारे में जो आपके पास जो प्राइस कर्व है ना, प्राइस की रेखा है वही होता है। क्यों? क्या? वही है, उसी के अनुसार मांग के अनुकूल ही पूर्ति की जाएगी ना। क्या? अच्छा देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 100 कितना है, 95 नंबर। अच्छा चलिए ठीक है।